ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इस बार जो है कर्पूरी ठाकुर, जो बाकी जो पार्टी के नेता हैं वो कहते हैं कि उनके गुरु हैं, लेकिन इस बार कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति ठाकुर मैदान में है। लेकिन ये जनसुराज से मैदान में उतर रहे हैं। समस्तीपुर के मोरवा से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आपके दादाजी कर्पूरी ठाकुर के चेले बताए जाते हैं, नीतीश कुमार के हैं चाहे लालू प्रसाद यादव, आप उनकी पार्टी में ना जाकर जनसुराज में गई, आखिर वजह क्या रही? सबसे पहले तो आपके माध्यम से अपने पूरे बिहार वासियों को शुभकामना देते हैं। और आपने ठीक बोला कि सारे मेरे दादाजी के शिष्य ही हैं, लेकिन शिष्य से बढ़कर अगर उनका जो विज़न है, अगर गरीब के प्रति पलायन, शिक्षा जो मेन मुद्दा है, उस चीज़ से थोड़ा लगा कि मुझे भटका हुआ जैसा, इसलिए मैंने जनसुराज पार्टी को ज्वाइन किया है। समस्तीपुर के मोरवा से आपकी दावेदारी है? जी तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहाँ आरजेडी से रणविजय साहू हैं और जेडीयू के भी उम्मीदवार हैं, तो कैसे उनको आप लोग पटकने दीजिएगा, ये बताइए। जी, समस्तीपुर का जो मोरवा क्षेत्र है पहले ताजपुर विधानसभा में हुआ करता था। ये राजनीतिक लड़ाई है, पारिवारिक कुछ भी नहीं है। पारिवारिक संबंध हमारा है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई है और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। ये लड़ाई है जनता की भविष्य की लड़ाई है। जी, ये जाति समीकरण जो बिहार में, उसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है जी, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर कभी जात पात की राजनीति की ही नहीं, तो उसी सिद्धांत को लेके मैंने सोचा कि मोरवा की जो जनता है वहाँ पे उनका जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो कर्म भूमि रही है, उनके जाने के बाद कुछ काम नहीं हुआ है, तो उस क्षेत्र में जाके वहाँ पे काम करना है। क्या इस बार मुद्दा क्या होगा चुनाव में आपका? शिक्षा, सबसे मेन मुद्दा तो शिक्षा होगा और उसके बाद स्वास्थ्य की सुविधा, स्वास्थ्य को बेहतर करवाना है। वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल भी नहीं है मोरवा में। मोरवा का भ्रमण किया है आपने? जी, मैं पिछले 6 महीने से वहीं पे रह रही हूँ और वहीं की जनता के पास जा रही हूँ। प्रशांत किशोर से कैसे मुलाकात हुई? प्रशांत भैया से मेरी मुलाकात पिछले 2 साल पहले हुई थी और उनका जो विज़न था, जब वो पदयात्रा कर रहे थे तब हमारी मुलाकात हुई थी और उनका जो विज़न था बिहार को लेके, तो हमको लगा कि इतने सक्षम हो के अगर बिहार के लिए इतनी बड़ी बात सोच रहे हैं तो इसमें कंधा लगाना ज़रूरी है। और मैंने उसी समय सोचा था कि मैं जनसुराज को ज्वाइन करूँगी और उनके कंधे से कंधे मिलाकर बिहार को सुधारूंगी। लेकिन वही प्रशांत किशोर नीतीश कुमार, कांग्रेस, बाकी पार्टी के लिए भी काम कर चुके हैं जी, तो आपको क्या लगता है, पहले उनके पार्टी के लिए काम किए, फिर अब बिहार में खुद आजमा रहे हैं? जी, पहले वो रणनीतिकार थे, वो रणनीति बनाते थे। उस समय वो उनका पेशा था रणनीति करना, लेकिन आज उस समय उनको बिहार की याद नहीं आई, इसलिए तो उन्होंने वहाँ से हटा और राजनीति में पदयात्रा से शुरुआत की। जी, आपकी क्या पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? फिर जनसुराज में जब आप गए तो कैसे क्या पूरा घटना? जी, मैंने प्रारंभिक शिक्षा अपना पटना से ही लिया है और मैंने BDS किया हुआ है, डेंटल सर्जन। पटना की ही बुद्धा डेंटल कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है और उसके बाद मैंने कुछ दिन प्रैक्टिस किया, फिर मेरी शादी हो गई है और हिमाचल में मेरे हस्बैंड हैं और सब कुछ को लेते हुए मैं आई हूँ बिहार की जनता की सेवा, अपने दादाजी के कार्य क्षेत्र को संभालने, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए। एक अहम सवाल, आपके हस्बैंड हिमाचल में रहते हैं, शादी के बाद तो ज़्यादातर लोग अपने पति के साथ सेटल हो जाते हैं। मीसा भारती भी दिल्ली रहती हैं, चुनाव के वक्त यहाँ पे देखती हैं, जिसका विरोध भी होता है, लेकिन अब आप क्या बिहार में ही रहिएगा, कैसे होगा फिर? मैनेज होगा, सब कुछ मैनेज होगा। अगर चाह लें कि अगर हमको करना है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब मुमकिन है, सब मैनेज होगा। रहना तो बिहार में पड़ेगा ना? बिल्कुल मैं बिहार में ही रहूंगी। जी, आना जाना होगा। क्षेत्र का भ्रमण करते रहेंगे? बिल्कुल। क्या उम्मीद लगी? क्षेत्र में घूमे तो आप लोगों को रणविजय साहू का फीडबैक क्या मिला और जेडीयू के जो प्रत्याशी उनका क्या फीडबैक मिला लोगों का?
मैं किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करूंगी। मैं ये जानती हूँ कि क्योंकि लड़ाई आपकी उन्हीं लोगों से है। हाँ, नहीं, जनता के लड़ाई मेरी किसी से नहीं है। मुझे मेरी लड़ाई बिहार की जनता के सुधार के लिए है। मेरे मोड़वा के क्षेत्र की विकास की लड़ाई है। विकास अगर मेरे दादाजी के जाने के बाद उस क्षेत्र में विकास हुआ ही नहीं है, उस विकास को आगे लेके जाना है और मोड़वा की जनता की सेवा करना है। आपके चाचा जी भी जेडीयू में हैं। जी जी, चाचा जी मेरे जेडीयू में हैं, बड़े पापा हैं वो मेरे। बड़े पापा आपके जेडीयू में हैं। जी। तो उनको आप लोगों ने नहीं कहा कि आप लोगों ने विकास क्यों नहीं किया बिहार का? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि नीतीश कुमार ने कुछ काम नहीं किया है। नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, लेकिन उनसे उठकर जो ये पलायन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उस चीज़ पे ज़्यादा थोड़ा फोकस करना की ज़रूरत है। कैसे होगा ये फोकस? क्या है कि नीतीश कुमार तो 20 साल बिहार में सरकार चला रहे हैं। 20 साल में आपको क्या लगा? नीतीश कुमार ने पूरी तरह से शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया या थोड़ा बहुत काम हुआ जिसके कारण आप लोग को आना नहीं, पड़ा? ऐसी बात नहीं है, नकारा नहीं जा सकता। नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, लेकिन उससे उठकर शहर में तो बहुत काम हुआ है, लेकिन गांव के क्षेत्र में आप जाके देखिए, वही जर्जर स्थिति, खासकर की मोड़वा जो ताजपुर विधानसभा हुआ करता था, वहाँ की जर्जर स्थिति है। आप जन स्वराज के प्रत्याशी नीतीश कुमार की तारीफ कर रही हैं। बिल्कुल, वो मेरे परिवार के सारे हैं। जब आप सब खुद बोल रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के शिष्य हैं, तो हमारा तो पारिवारिक संबंध है। परिवार में ये नहीं हुआ कि तुम क्यों जा रही हो जन स्वराज में, जेडीयू में आ जाओ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा विज़न क्लियर था कि मुझे शिक्षा और कुछ ऐसा नया करना है, इसलिए मैंने जन स्वराज को ज्वाइन किया है। ये शिक्षा और पलायन, ये सब बात कोई आज तक 35 साल में कोई पार्टी नहीं की। आज प्रशांत भैया की पार्टी जो जन स्वराज है, वो शिक्षा पलायन की बात कर रही है, तो उसके बाद सारी पार्टियां यही बात कर रही हैं। चलिए, तो जागृति ठाकुर है जो कह रही हैं कि अभी बिहार में और काम करने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार की भी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं नीतीश कुमार ने भी काम किया, लेकिन जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हुआ, जिसके कारण अब ये लोग जन स्वराज के जरिए मैदान में उतर रही हैं और बिहार को बदलने का प्रयास करेंगे। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना। कि जो भी अब की ध्यान न देगा यूथ पर, जो भी अब की ध्यान न देगा यूथ पर, उसका हम हिसाब करेंगे बूथ पर। बोरिंग रोड में दौड़ा रहा है पुलिस, उसको मार रहा है, तो उससे पूछिएगा ना, बाबू सब ठीक है, काहे दौड़ रहे हो? तो डाक बम थोड़े जा रहा है जो दौड़ रहा है। अरे इतना ढिठाई आ गया है पॉलिटिक्स में। किसी आदमी से पूछता है कोई कि आप मैट्रिक किस ईस्वी में किए, पत्रकार पूछ रही है 20 बार 25 बार पूछ रही है, इस सवाल में कोई भी घाल में ले क्या? हम आपसे पूछेंगे मैट्रिक आप किस ईस्वी में किए, इसका जवाब ही हो सकता है हैप्पी डेफिट में। देखिए जो प्रशांत किशोर का जो बिहार के राजनीति में एंट्री है, वो इस तरह से है कि 2 गोतनी लड़ रही है पहले इस घर में। एनडीए एगो गोतनी का नाम है और एगो है महागठबंधन। दोनों गोतनी की लड़ाई में ससुराल से एगो ननद आ गई है। मैं एक लेखक हूँ और मैं अभी एमएलए बनने के लिए बेचैन हो जाऊं, इसका मतलब मुझे लिखने में अब रुचि नहीं रही। लोकतंत्र में जो ना चलेगा ट्रूथ पर, उसका हम हिसाब करेंगे बूथ पर।